कबीर साहब ने लिखा वो ऐसे ही नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि जाप मरे और अजपा मरे। जाप जैसे मैंने आपको बताया कि कई लोग राम 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 या ओम नमो शिवाय जाप करते हैं ना 108 दाने की माला को लेकर, तो वहां पर कबीर साहब कह रहे हैं कि ये जो हम मुंह से जाप कर रहे हैं ये भी काम आने वाला नहीं। जाप मरे ये भी खत्म हो जाएगा। अजपा मरे, अब कई लोग कहते हैं कि भाई होंठ नहीं हिलने चाहिए, जीभ नहीं हिलना चाहिए, मन से इसको बोलते रहो, ऐसे तो बोलते हैं। अजपा में जाप करना ये भी खत्म हो जाएगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद कहते हैं, अनहत माने होता है बिना मारे हुए जो आवाज पैदा होती है। एक तो ढोलक होता है जिसको हम बजाते हैं तो आवाज निकलती है, और एक आवाज हमारे अंदर प्रकट होती है वो बिना मारे ही प्रकट होती है, उसे अनहत नाद कहते हैं, है ना। हत माने मारना, अनहत माने नहीं, यानी कि बिना मारे हुए जो आवाज निकलती है उसे अनहत नाद कह रहे हैं। तो वो कहें कि जाप मरे अजपा मरे, अनहत भी मर जाए, वो आवाज भी जो बिना बजाए ही बज रही है निकल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या खत्म नहीं होगा? सुरति समानी शब्द में जो हमारी सूरत है, जिस सूरत का ही खेल है कि हम देख रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये पूरा पूरा ब्रह्मांड ये सूरती का तो खेल है। ये हमारा जो शरीर चलायमान है, ये जो सूरत है, ये कहा ये सूरत समानी शब्द में, ये जहां से प्रकट है जिसका अंश है उसमें समा जाएगी, उस शब्द में जब समा जाएगी जिसका ये अंश है, तब कहा काल उसको नहीं पकड़ पाएगा। सूरत समानी शब्द में ता को काल न खाए, उसको काल नहीं खाएगा। समझ रहे हैं ना बात? तो ये जितने भी हम नाम जप रहे हैं, जितना भी हम ये सब कुछ देख रहे हैं, ये जो देखने का विषय है, ये सुनने का विषय है, ये असल में विषय रह करके रह गया, वो चीज नहीं है। परमात्मा कभी भी कम और ज्यादा नहीं होता। कई लोगों को आवाज सुनाई देती है, नाद सुनाई देता है, वो कहते हैं कि मुझे नाद सुनाई देता, मैंने परमात्मा को पा लिया। नहीं भाई, कुछ नहीं पाया। पर नाद, आपको मालूम है नाद जब सुनाई देती है, अगर किसी को सुनाई देती होगी तो पहले नाद की आवाज कुछ रहती है, उसके बाद फिर वो आवाज बदलती है, फिर उसके बाद कुछ और आवाज बदलती है। लेकिन परमात्मा एक रस है, वो कभी बदलता नहीं। आवाज बदल रही है तो यह भी परमात्मा नहीं है। सोचो, कई लोगों को बड़ा गुमान रहता है कि मेरे अंदर प्रकाश पैदा हो गया, मैं लाइट को देख रहा हूं बहुत ज्यादा, मैं आवाज सुन रहा हूं, नाद सुनाई देती है ना। अभी आप कनेक्ट हो जाओगे, ऐसी नाद सुनाई देने लगेगी। जो लोग अभ्यासी होंगे ना, उनको नाद सुनाई देने लग जाती है। तो लेकिन नाद भी कम ज्यादा होती है, वो भी बदलती है। तो जो कम ज्यादा होने वाली चीज परमात्मा नहीं हो सकती भैया। लेकिन ये है कि आप चल रहे हैं रास्ते पर, आप ध्यान योग आपका सफल है, आप ध्यान मग्न हो रहे हैं, इसलिए ये चीज आसान नहीं है नाद सुनाई देना भी सबको। बड़ा त्याग करना पड़ता है, बड़ा एकाग्र होना पड़ता है। लेकिन जब सुनाई दे रही है तो आप उस रास्ते पर सफल हैं, आप एकाग्रचित्त हो रहे हैं। लेकिन आप समझें कि मैंने परमात्मा पा लिया, परमात्मा नहीं है। और लाइट भी लोगों को दिखाई देती है, शुरुआती लाइट अपना अपना विषय है, किसको कैसी लाइट दिखाई देती है। लेकिन उस लाइट को भी अगर हम समझें कि मैंने परमात्मा को पा लिया, वो भी सत्य नहीं है। सत्य तो क्या चीज है? वो एक रस है, बस उसका मतलब दायरा तो बढ़ सकता है, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर परिवर्तन हो रहा है तो अभी हमने वो चीज प्राप्त नहीं की है, अभी हम सीढ़ी चढ़ ही रहे हैं। और जिन लोगों ने इन चीजों को प्राप्त किया, वो उसी को परमात्मा समझ करके वहीं पर रुक गए, वो आगे बढ़े नहीं। किसी ने खूब झनकार सुनाई दी, उनको
आवाजें सुनाई देने लगी, उसको उन्होंने सत्य मान लिया, अपने आप को आवाज में ही डुबा दिया, उससे आगे बढ़े ही नहीं। उनने बस वहीं का वर्णन कर दिया कि उस जगह पर ऐसा है, उस जगह पर ऐसा है, इतने प्रकार की आवाजें आती हैं, ऐसा होता है। वो आनंदित उसी में रहे, उससे आगे बढ़े नहीं, क्योंकि आवाज जो है कई प्रकार की आती गूंजते रहती है ना। तो इसलिए इस सत्य को हमें समझना पड़ेगा, इसको हमको जानना पड़ेगा। और जब तक इस सत्य तत्व को नहीं जानेंगे, केवल सुनने मात्र से अनुभव नहीं होगा। केवल हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, हाँ, सुनने से क्या होता है, गुरु जब सामने होते हैं तो हमारा उनकी वाणी जब हम सुनते हैं, कई कर्म कटते हैं, कई पाप कटते हैं, और उस रास्ते पर चलने की ललक पैदा होती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। बहुत जरूरी है ये जो सत्संग है, ये पौधे के लिए खाद पानी का काम करता है। अगर हमें सत्संग ना मिले तो नाम रूपी बीज हमारा सूख जाएगा, और बार बार सत्संग मिलता रहे, गुरु के दर्शन होते रहे, तो क्या होगा, वो पौधा भी फलीभूत होता रहेगा। अगर कोई नाम ले ले साल भर तो गुरु के दर्शन ही ना करे तो वो बेपरवाह हो जाएगा, वो सत्संगी नहीं रहेगा। नाम तो बोलेगा तो मैंने नाम लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं। इसलिए सत्संग का तो करना नितांत आवश्यक है, लेकिन सत्संग को पाना कैसे है, वो हमें अपने अंदर ज्ञान पैदा करना पड़ेगा, त्याग पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस चीज को हासिल कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं नहीं, ये जो हमने हासिल कर लिया है यही परमात्मा है, तो फिर वो परमात्मा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं, मन मानी भक्ति करे, कृपा प्रभु से चाह। मन मानी भक्ति करे, प्रभु कृपा प्रभु से चाह, मन का हुआ है बावला, मार घड़ी वो खा। मन करके मन मानी भक्ति करे। मन मानी भक्ति करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस मन को ही तो साधना है, और मन मानी जो मन मार रहा है उस तरीके से हम भक्ति कर रहे हैं। और कृपा किससे चाह रहे हैं, परमात्मा से चाह रहे हैं कि हमारा ऐसा हो जाए। भक्ति तो मन की कर रहे हैं अपने, और कृपा प्रभु से चाह रहे हैं, तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको लगना पड़ेगा। संत जो कह रहे हैं उस राह पर चलना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा ये जीवन जो है तब सफल होगा, अन्यथा फिर जीवन हमारा बेकार है। हम क्या करेंगे फिर, जैसे खा रहे हैं पी रहे हैं, और एक दिन हमको भी लेकर के चले जाएंगे, फिर कुछ नहीं होने वाला। इसलिए समय रहते हुए उस नाम की पावर को जानना है, उस सत्य की पावर को जानना है, उस संग को पकड़ना है जिसके द्वारा हमारा साथ हो जाए, संग का सत्य का साथ हो जाए। अन्यथा फिर हमारा जीवन ये बेकार, ऐसा ही मिथ्या चल रहा है और चलता चला जाएगा, है ना। और उस नाम की को पाने के लिए हमें त्याग करना पड़ेगा, और जब तक त्याग नहीं है प्रेमी सज्जनों, तब तक कुछ भी नहीं है। और प्रेम हमेशा त्याग ही चाहता है। क्या चाहता है, त्याग। और जब तक त्याग नहीं होगा तब तक प्रेम प्रकट ही नहीं होगा, और जब तक प्रेम प्रकट नहीं होगा परमात्मा कोई प्राप्त कर ही नहीं सकता। क्यों, ये तो प्रेम की बात है, उदो बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। तो ये सस्ता नहीं है सौदा, है ना, ये बड़ा कठिन सौदा है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। यहाँ तो दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं। लेकिन आज हम दुनिया में तमाम आडंबर कर रहे हैं, और उस सत्य की राह में चलने वाले कह रहे हैं यहाँ तो हर श्वास में, दम माने सांस, यहाँ दम दम पर होती है पूजा। भाई पूजा दिखावा करने की जरूरत नहीं, वो पूजा तो हर श्वास से हो रही है। यहाँ कहाँ इतनी कि फूल पत्ती अगरबत्ती धूप जलाएं, इतनी किसको फुर्सत है। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, सर झुकाने की भी फुर्सत नहीं है। भाई जब परमात्मा के प्रेम में जो लोग मग्न हुए वो भूल गए, उनके ऊपर तो दीमकों ने भी डेरा डाल दिया।
उनको खुद का होश नहीं रहा, कितने दिन हम बैठे रह गए, तो कहाँ सर झुकाने की फुर्सत है। मीराबाई बावली हो गई, नामदेव बावली